सब अपनी आंखों को बंद कर और आज की हम अपनी मंडे की दुआ को शुरू करेंगे। कदोस के खुदा आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने एक दफ़ा फिर हमें पाक अपने सुंदर कदमों में झुकने का मौका दिया है। खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें गुजरे दिनों में महफूज रखा और आज का दिन बख्शा ताकि हम तेरा शुक्र अदा कर सकें। खुदा बाप जितने लोग आ गए उनको बरकत दे, जितने लोग आना चाहते हैं और किसी वजह से नहीं आ पा रहे उनको अपनी प्रेम की डोर से खींचा ताकि वो भी ब्लेसिंग यहाँ से हासिल करके जा सके। खुदा बाप गीत गाने वालों के साथ और उनके गले का जिम्मा लेना, जितने भी गीत या ज़बूर गाए जाए वो उनकी तेरी मर्जी से गाए जाए। खुदा आज का जो हम कलाम सुने उसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना दे, बल्कि उसे अपने दिल की तख्तियों पर नक्श करने वाले बन जाए। खुदा बाप तूने कहा जिस घर में जाओ उस घर की खैर सलामती मांगो है। खुदा इस घर की खैर सलामती मांगते हैं, इस घर के इर्द गिर्द तेरे पाक फिश्तगान का पड़ा लग गया ताकि कोई बिश्तानी को अंदर दाखिल ना हो सके। मैं छोटी दुआ को सुनकर कबूल कर, जो कुछ मांगना भूल गया वो भी अता फरमाना, आमीन। इसी तरह हम क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। शुक्रिया हो वादाई करो करो, शुक्रिया हो वादा, शुक्रिया हो वादाई करो करो, शुक्रिया हो वादा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वादा, खुदा शुक्र करो
अब जाओ यार मेरी उंगल में खिंच पै गई दुआ है मेरी जान मुबारक खुदा है दुआ है मेरी जान मुबारक खुदा है कि उसे दाई ना करे दर सदा है कि उसे दाई ना पवे दर सदा है दुआ है मेरी जान कर तुई बिना पुल बख्शिशा दियां नु कदी बिना पुल बख्शिशा दियां नु तू ते मेरी जान मुबारक खुदा है तू ते मेरी जान मुबारक खुदा है दुआ है मेरी जान तेरे सारे पापां नू है मिटांदा तेरे सारे पापां नू है मिटांदा तेनों सारे रोगां नू देंदा शिफा है तेनों सारे रोगां नू देंदा शिफा है दुआ है मेरी जान तेरी जान को मौत को बचाना तेरी जान को मौत को बचाना तेनू ताज रहमत करदा अता है तेनू ताज रहमत करदा अता है दुआ है मेरी जान तेनू जगिया चीज़ां नालों है रजांदा तेनू जगिया चीज़ां नालों है रजांदा तेरी उमर नू खुशी बख्शदा है तेरी उमर नू खुशी बख्शदा है दुआ है मेरी जान आका बांधे वांगर तेनू जोर दे के आका बांधे वांगर तेनू जोर दे के ओ तेरी जवानी नू करदा न्याय ओ तेरी जवानी नू करदा न्याय दुआ है मेरी जान सब दुखिया कंगाल लिया तेरा सब दुखिया कंगाल लिया के तेरा नाल सच्चाई करदा खुदा है निया नाल सच्चाई करदा खुदा है दुआ है मेरी जान बखाया है राय अपना मूसा नू उसने बखाया है राय अपना मूसा नू उसने बनी इस्राइल दा ओ रहनुमा है बनी इस्राइल दा ओ रहनुमा है दुआ है मेरी जान इसी तरह हम अपनी इबादत को आगे बढ़ाते हुए चाहे शमा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। गीत भी गा ली कोई गल नहीं हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं इस मौका के लिए जो तूने हमारे से बख्शी है। हम दिल और बुराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे यीशु राजा। तूने कहा जहाँ पे दो या तीन नाम पे मौजूद होगा वहाँ पे हाजिर होगा। मेरा ईमान है मेरा भरोसा तो यहाँ पे मौजूद है। हम तेरी मौजूद चाहते तेरा पाक फजल को चाहते तेरे पाक रूह को चाहते हैं मेरे यीशु राजा। तेरा पाक रूह यहाँ पे होना हो जितने तेरे हजूर
सोफिया के साथ मिलकर गीत गाएंगे। तलवरी दे सहारे पापी बच दे सारे तलवरी दे सहारे
साथ मिलकर दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिंदा खुदा के बेटे तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ करती हूँ। तेरे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। जिस तरह खुदा मन सारी दिहाड़ी हमारी हिफाजत की थी, इस तरह सारी रात हमारी हिफाजत करना। वाह मैं तेरा शुक्र करनी है। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो मैं वहाँ मौजूद हूँ। हमारा माँ ने तेरी जगह पर उतरा है, तेरा तब की जगह पे लग गया है। खुदा मैं तू हम सबको अपने पाक रूह से भर दे, अपने पाक रूह का गहरा मस्सा अता कर। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा। तूने कहा है मेहनत उठाने वालों बोझ के दबे लोगों सब मेरे पास हो तो मैं तुमको हमेशा की जिंदगी का राम दूंगा। हमेशा की जिंदगी तेरे पास है, हमेशा का राम तेरे पास है। हम तेरे आगे झुकते हैं खुदा। तू इबादत के शुरू से आखिर तक हमारी हिफाजत कर। बाप जितने सर तेरे कदमों में झुके हैं एक एक को छू, एक एक को बरकत दे। तेरे खुदा जो भी तक घरों में आने का इरादा रखते हैं तूने अपनी प्रेम की ड्यूरी से खींच ला। तेरे खुदा में तेरा शुक्र करनिया। तूने कहा जिस घर में जाओ उस घर की खैर सलामती चाहो। तेरे खुदा में इस घर की खैर सलामती चाहती हूँ। तेरे खुदा तेरा शुक्र करनिया। वाह खुदा तू हम सब पर रहम कर, हम सब पर अपना कभी ते कुदरत राहत रख। तेरे खुदा हम जितनी दुआएं जितने जबूर गीत गाए वो तेरी ऐन मर्जी के मुताबिक हो। वाह मैं तेरा शुक्र करनिया। इस वक्त तेरे खादम को तेरे कभी हाथ के नीचे लाती हूँ तो अपने खादम को तेरे खुदा अभी से तैयार कर। जब तेरा बंदा कलाम करे तेरा आसमान खुल जाए खुदा। आज के कलाम के वसीला से हम सब ढेरों बरकत पाए खुदा। मेरे खुदा सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बन जाएंगे। मेरे खुदा तू सबको जिंदगी तंदुरुस्ती दे खुदावन। तेरे खुदा आज का कलाम अपनी हमारी दिल की तख्तियों में नक्श कर दे खुदा। तेरा शुक्र करनिया पा खुदा। तू हमारी दुआ सुन कबूल कर। तेरा मीठा के मुकद्दस नाम लेकर मांगती हूँ। शहबाज भाई के साथ मिलकर गीत गाएंगे। 430 साल फिरौन इसराइल नू सताया। 430 साल फिरौन इसराइल नू सताया। कौम अपनी नू मूसा कौम अपनी नू मूसा मिस्र दे विचों कढ ले आया। 430 साल फिरौन इसराइल मूसा पैदा होया फिरौन दी गुलामी। ओदी बेटी ने दित्ती दरिया ते जाके सलामी। मूसा पैदा होया फिरौन दी गुलामी। ओदी बेटी ने दित्ती दरिया ते जाके सलामी। खून पानी दा बना के मूसा मोजज़ा बखाया। खून पानी दा बना के मूसा मोजज़ा बखाया। कौम अपनी नू मूसा कौम अपनी नू मूसा मिस्र दे विचों कढ ले आया। 430 साल फिरौन इसराइल नू सताया। सफर होना 40 साल विच वीराने। ना टूटी जूती ना होए ਉਹਨਾਂ ਦੇ कपड़े पुराने। पीता सफर होना 40 साल विच वीराने। ना टूटी जूती ना होए ਉਹਨਾਂ ਦੇ कपड़े पुराने। गाय बन के मूसा दी मां ने ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। गाय बन के मूसा दी मां ने ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। कौम अपनी नू मूसा कौम अपनी नू मूसा मिस्र दे विचों कढ ले। नानू नींद ना आई भगत यारफ खुदा ने समंदरां नू सुकाया। भगत यारफ खुदा विचों कढ ले आया। 430 साल फिरौन इसराइल नू सताया।
मिलकर दुआ में रहनुमाई करेंगे। पुत्र तू हंसन बड़ा डई है, लाइव वीडियो चल रही है, हंसना नहीं। हाँ तो आ करो। इसी तरह हम फिर से शहबाज भाई के साथ गीत गाएंगे। मेरी सुन ले दुआ है वापस मानी, मेरी जिंदगी बना दो यसु जी रूहानी। मेरी सुन ले दुआ है वापस मानी, मेरी जिंदगी बना दो यसु जी रूहानी। मेरी जिंदगी बना दो यसु जी रूहानी, यसु जी रूहानी। गुनाहगार तो रहते हैं यसू से दूर, माफ करता नहीं यसू इनके कसूर। गुनाहगार तो रहते हैं यसू से दूर, माफ करता नहीं यसू इनके कसूर। मैंने छोड़ दी आदतें अपनी पुरानी, मेरी जिंदगी बना दो यसु जी रूहानी। मेरी जिंदगी बना दो यसु जी रूहानी। मेरे यसु को तो करती है दुनिया सलाम, सारी दुनिया में फैला दो अंजीर का पैगाम। मेरे यसु को तो करती है दुनिया सलाम, सारी दुनिया में फैला दो अंजीर का पैगाम। यीशु करता हूँ अर्ज़ मैं अपनी ज़ुबानी, मेरी जिंदगी बना दो यसु रूहानी। यीशु करता हूँ अर्ज़ मैं अपनी ज़ुबानी, मेरी जिंदगी बना दो यसु जी रूहानी। मेरी जिंदगी बना दो यसु जी रूहानी। आज तुम सीख लो बात करनी असूली, गैर कौमों में फैला दो खिदमत रसूली। आज तुम सीख लो बात करनी असूली, गैर कौमों में फैला दो खिदमत रसूली। बगतारफ में चेहरा देखा यसु का नूरानी, मेरी जिंदगी बना दो यसु जी रूहानी। बगतारफ में चेहरा देखा यसु का नूरानी, मेरी जिंदगी बना दो यसु जी रूहानी। मेरी सुन ले दुआ है वापस मानी, मेरी जिंदगी बना दो यसु जी रूहानी। मेरी जिंदगी बना दो यसु जी रूहानी, यसु जी रूहानी।
कोमल वगैरह के साथ मिलकर गीत गाएंगे वगैरह गायन के छोटी साथ। कुड़ियां तुसी इसे ना कोल आवे ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹੂ आ जाओ मेरा पुत्र आ जाओ तिन्ने जणियां आ जाओ सारे नंबर मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदा उनके सुनसी के जलाली नाम में सलाम। मैं आज आपके सामने बाइबल मुकद्दस में से एक बेवा औरत की कहानी सुनाना चाहता हूँ कि खुदा कैसे कैसे जलाल ज़हर करता रहा है और अब भी कर रहा है और आखिर तक करता रहेगा। पहली दूसरी सलातीन की किताब 4 बाब पहली आयत से 6 आयत तक मेरे साथ आप निकालेंगे और एक छोटा सा पैगाम है। अगर छोटी बात समझ में आ जाए तो बड़ी भी समझ में आ सकती है, छोटी ना आई तो बड़ी भी समझ में आ नहीं सकती। तो आज बिल्कुल छोटी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक औरत थी, वो बेवा थी, उसका खामन मर चुका था, उसके बच्चे छोटे थे। जब बच्चे छोटे थे तो वो लोगों से कर्ज ले लेकर अपने बच्चों को पालती रही, क्योंकि उसका सहारा कोई ना था। वो बेवा थी, कमाने वाला कोई ना था, बच्चे छोटे थे। कई सालों तक 15-20 साल तक वो कर्जा लोगों से लेती रही और अपना घर का इंतज़ाम चलाती रही। जब बच्चे उसके जवान हो गए तो कर्ज देने वाले जो लोग थे वो उस औरत के पास आ गए। वो कहने लगे कि हमारा कर्ज दे। वो कहने लगी मेरे पास तो कर्ज अदा करने के लिए कुछ भी नहीं, मेरे घर में कोई ना मंजी है, ना पीढ़ी है, ना कोई बर्तन है, हम पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं। उन्होंने कहा, कर्ज लेने वालों ने हमें
अपने बच्चे कर्जे में दे दे। क्या कर अपने बच्चे? तो औरत कोई भी ऐसी नहीं जो अपने बच्चों को कर्ज में दे दे। वो परेशान होगी, अब मैं क्या करूं, परेशान होगी कि अब मैं क्या करूं, बच्चे दे नहीं सकती मैं, कर्ज अदा करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, अब मैं क्या करूं। उसने सोचा कि मैं अलीशा नबी के पास जाऊंगी। ये बात सुनने वाली है थोड़े टाइम में। और उस औरतों ने क्या सोचा कि मैं अलीशा नबी के पास जाऊंगी, उससे फरियाद करूंगी, वो मेरे लिए दुआ करेगा और मेरा कर्ज अदा हो जाएगा। वो अलीशा नबी के पास गई। उसने अपनी दुआ का असर कभी ख़त्म नहीं होता। तो उसका खामन दुआ गो था। उसने जाकर अलीशा से कहा, क्या है मेरे आका, आए खुदावंद, मेरा खामन दुआ गो था, मेरा खामन ईमानदार था, वो मर गया है, मैं बेवा हो चुकी हूं, मेरे बच्चे छोटे थे और खामन मेरा मर गया। मैं लोगों से कर्जा ले लेकर अपने बच्चों की परवरिश करती रही कि मेरा कोई सहारा ना था, कर्जा लेने के अलावा कोई गुजारा ना था। जब कर्ज उस पर ढेरों के ढेर चढ़ गया, बच्चे जवान हो गए, कर्ज खुआ आए कि हमें बच्चे क्या कर दे दे, कर्ज में बच्चे दे दे, कर्ज में बच्चे दे दे। उसने सारी कहानी जो थी अलीशा नबी को बताई दिल खोल कर। अलीशा नबी ने कहा, आए बहन, मुझे बता कि तेरे घर में कर्ज अदा करने के लिए क्या है। उसने कहा, मेरे घर में कुछ भी नहीं, मेरे घर में कुछ भी नहीं। एक कुप्पी है, प्याला है एक, उसमें क्या है, तेल। उसके अलावा ना हमारे मटके में आटा है, ना घड़े में पानी है, ना हमारे किचन में कोई मिर्च मसाला है, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है, फाका कशी पर आ चुके हैं। कर्ज हुआ, बच्चे मांग रहे हैं कि कर्ज में बच्चे दे दे। उसने कहा, बहन जी, सलामती के साथ अपने घर चली जा, अपने पूरे मोहल्ले से बड़े बड़े बर्तन इकट्ठे करो, लोगों के घरों में जाओ, उनसे कहो कोई देग दे दे, कोई टब दे दे, कोई बाल्टी दे दे, कोई पतीला दे दे, बड़े बड़े बर्तन इकट्ठे कर लो। जब बर्तन इकट्ठे हो जाए तो अपने बच्चों से कहना, बाहर का दरवाज़ा बंद कर दो, चिटकनी लगा दो, ना कोई बाहर से अंदर आए, ना अंदर से बाहर जाए। तो जब ऐसा हो गया, सारा घर बर्तनों से भर गया, दरवाज़ा बंद हो गया, तो उस बेवा ने कहा अपने बच्चों से, एक बर्तन मेरे पास लेकर आओ। अगर वो पूछते, माँ जी क्या करना है, तो बरकत तो ख़त्म। अगर वो पूछते कि माँ जी इसका मतलब क्या है, हम पतीला लेकर आए, तेरे हाथ में तो एक प्याला है, तो क्या बरकत आ सकती थी?
ना अमीदी में बरकत कभी नहीं आती। बरकत हमेशा अमीद का नाम है, बरकत यकीन का नाम है, बरकत फतह का नाम है। जब वो एक देग लेकर आए तो उस औरत ने उस प्याले को उसमें उंडेला, देग भर गई। देग क्या हो गई? भर गई। तो प्याले में भी तेल उतना ही रहा जितना पहले था। उसने कहा अब दूसरा बर्तन लाओ। मसाल एक टब ले आए, उसने उसमें भी उस प्याले को उंडेला तो वो क्या हो गया? भर गया। उसने कहा एक और बर्तन लाओ। जितने बर्तन घर में थे एक एक करके सब के सब ही भर गए, एक एक करके सब के सब ही, और प्याले में भी तेल उतना ही रहा जितना था, उसमें कम नहीं हुआ। जब सारे बर्तन तेल से भर गए तो वो औरत ईमानदार थी, वो वफादार थी। बेच सकती तेल? नहीं बेच सकती थी। उसने कहा जिसके वसीले से ये बरकत मिली है, जिसके वसीले से बरकत मेरे घर में आई है, मैं पहले उसको जाकर बताऊं कि अब क्या करूं। जब वो एलीशा नबी के पास गई, उसने बताया कि ऐ मेरे आका, जैसा तूने कहा था मैंने कर दिया। सारे बर्तन तेल से भर गए हैं, कोई बर्तन खाली। उसने कहा आए औरत, सलामती के साथ अपने घर चली जा, जितना तेल है वो बाजार ले जा, जितना तेल है वो सारा बेच दे। जब बेचेगी तेरे पास काफ़ी रकम आ जाएगी। जितना कर्ज सारी उम्र तूने लिया है वो सब कर्जदारों को अदा कर दे। बकाया जितने पैसे बचे सारी उम्र तो इससे ख़त्म नहीं होंगे, सारी उम्र तो इससे ख़त्म। तो उसने ऐसा ही किया। जितना कर्ज देना था वो सब अदा कर दिया। बकाया पैसों से क्या किया? सारी उम्र अपने घर में मौज के साथ अच्छी खुराक खाती रही, अच्छी पोशाक पहनती रही। ये क्या है? ईमान का सौदा। अगर आपका ईमान ऐसा हो तो बरकत ऐसी मिलेगी। मेरा ईमान ऐसा होगा तो बरकत मुझे भी ऐसी। अगर आप चाहते हैं हमारे कर्ज खत्म हो जाएं, हम गुर्बत से निकल जाएं, हम मायूसी से निकल जाएं, हम बीमारी से निकल जाएं, हम खुशहाल हो जाएं, उस बेवा की तरह किसी खादम पर ईमान रखने की ज़रूरत है। उस बेवा की तरह किसी खादम पर ईमान रखने की कि खुदा अपने खादमों को सलामत रखता है। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। हम सब अपनी आँखों को बंद करें। शुक्र करता हूँ प्यारे खुदावन, आज शाम के लिए, तेरे नाम के लिए, आए हुए मेहमानों के लिए। आसमान से तेरी बरकत इसी तरह उतरती देखना चाहता हूं जैसे उस बेवा के लिए अलीशा नबी की दुआ से उतरी। आए इब्राहिम, ज़हाक, याकूब के खुदा, इस घर में जितने लोग आने वाले हैं इनके ज़हन को रोशन कर, इनके ज़मीर को रोशन कर, इनको अपनी रूल को 10 की लपेट में ले ले। इनके कारोबार में दिन दुगना रात चौगनी बरसों से इनको माला माल करते। इनके घरों में अपने नेक और पाक फरिश्तों का पहरा लगा।
ताकि इनकी मदद और फास करते रहें। यीशु के नाम पर मांगता हूँ, जिसने में सहाया। ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं। बिस्मिल्लाह, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा के लिए तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आप से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ रहे।